हाय फ्रेंड्स। आज जिस चीज़ पे मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ वो हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में सबसे विख्यात विषय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हर तीसरा चौथा आदमी इस चीज़ पे आपको चर्चा करते हुए ज़रूर मिल जाएगा। वो क्या चीज़ है जानते हैं? वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। आपको हमेशा ये चीज़ें सुनने में आएंगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो डूब रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था बेकार है, भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई किसी को पता नहीं। और ये वो भी आपको बोलते हुए मिल जाएंगे जिन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ ज्ञान है नहीं। मैं भी बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मैं आपके सामने बस कुछ मिनट ये अर्थव्यवस्था पे इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो भी हो इस वक्त कोरोना के टाइम में सब यही बोल रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। देश के बारे में चिंता अगर करनी है तो सबसे पहले एक काम कीजिए। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2009-19 में भारत में तकरीबन टैक्सपेयर जो है इंडिया में वो है 1.46 करोड़ हो गया, मतलब 1,46,00,000 लोग। ये 1 करोड़ जो इंडिया में टैक्स पेयर है वो 1,46,00,000 लोग हैं। और भारत की जनसंख्या है 1,35,00,00,000, मतलब 135 करोड़ हम हैं और टैक्स पेयर जो हमारे बीच में है वो है 1,46,00,000 लोग। ये टैक्स पेयर की बदौलत है कि जो सब कुछ हमारे पास है वो हो पा रहा है। अब छोटा सा सोचिए कि भारत में अगर सही से टैक्स पे किया जाए, ठीक है, तो जो इंडियन इकोनॉमी पे बोलने वाले मिलते हैं वो टैक्स से कोई दिक्कत नहीं होगी। तब किसी को न टैक्स से दिक्कत होगी न, मैं कहता हूँ अर्थव्यवस्था हमेशा बिगड़ती है, ऊपर नीचे होती रहती है, हर देश का ये हाल है। लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ने का सबसे बड़ा रीजन हम खुद हैं। हमको ये भी नहीं पता कि क्या कैसे होता है, लेकिन टैक्स बचाने में सब माहिर। आप जानते हैं क्या होता है? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बिजली विभाग का उदाहरण आपको दूंगा। बिजली विभाग में सब पैसे बकाया रखेंगे, फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाएगी जिसमें आपको थोड़ा छूट मिल जाएगा ब्याज पे। उसमें क्या होता है, जुगाड़ लगा के सब जुगाड़ लगाएंगे ताकि उनका बिजली का बिल कम हो जाए और उनको बिजली का बिल कम से कम देना पड़े। तो होता यूं है कि जिसका 10,000 का बिल है वो 2,000-3,000 देके छुटकारा पा जाता है, और जो 7,000 बिजली हुई है, 7,000 बिल और एक्स्ट्रा में है, वो नहीं देते हैं। और उसके बाद कहेंगे कि यार गवर्नमेंट बिजली का बिल बढ़ा रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है। इसमें तो मिडिल क्लास पिसता है ना हर तरफ से, क्योंकि सब ऊपर वाले और नीचे वाले अपना बिजली का बिल यूं कहें कि सब कुछ अपना माफ करवाने की क्षमता रखते हैं, कोई रोके कोई दबंगई से। ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स क्या, मतलब टैक्स क्लैब क्या करते हैं लोग। करोड़पति भी टैक्स नहीं पे करता है यहाँ पे, जो प्राइवेट सेक्टर में है, ना उनका कहीं नाम होता है ना कुछ होता है। और जो ये टैक्स पेयर हैं, आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के वो एम्प्लॉयज हैं जिनकी अच्छी खासी सैलरी है। तो जो हमको ये बात को बार बार बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, भारत में अर्थव्यवस्था किसी काम की नहीं है, वो सबसे पहले ये ध्यान दे क्या वो टैक्स सही से पे करते हैं। अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको पास इकलौता जवाब होगा कि मैं तो हर सामान खरीदता हूँ उस पर टैक्स पे करता हूँ, ये करता हूँ। जो लीगल टैक्स पे है क्या आप वो करते हैं? नहीं ना। पहले जो आपका टैक्स बनता है उसे पे कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बोलने के हकदार होते हैं। मैं भी होता हूँ, मैंने भी बहुत कुछ ऐसा नहीं कि अभी तो मेरा कुछ ऐसी इनकम है नहीं कि मैं टैक्स पे करूं। होगी तो जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा कि चोरी ना करूं गवर्नमेंट से टैक्स की। नायक मूवी हम में से सबने देखी होगी लगभग। उसमें क्या एक छोटा सा ही तो डायलॉग बोला था कि आप जो सामान लीजिए उसका पक्का बिल लीजिए। आपको बताऊं, गवर्नमेंट का जो हक होता है वो गवर्नमेंट को मिलता नहीं, उसमें अधिकारी कुछ मिले और कुछ लोगों की गलती से होता क्या है। एक 10 लाख रुपए की जमीन खरीदने जाते हैं, उस पे जो गवर्नमेंट का मेन होना चाहिए वो उसको ना मिलते, पेपर पे दिखाया जाता है गवर्नमेंट जमीन उसने 4 लाख की ली है और उस पे से 6 लाख रुपए का टैक्स काट लिया जाता है। सोचिए,
मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अगर जमीन लेंगे उससे प्रॉपर्टी डीलर को भी प्रॉफिट होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा, तो वही प्रॉफिट आपके पास आएगा घूम के। लेकिन इस इतना मतलब हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था अच्छी बनानी है, अपने देश को अच्छा बनाना है, अपना कल अच्छा बनाना है, तो कुछ भी कीजिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे कीजिए, उसके बाद आप अर्थव्यवस्था पे गवर्नमेंट को गलत कहिए, चाहे उसकी नीतियों पे उसको गलत कहिए, आप तब सही रहेंगे। आप पहले चोरी करना बंद कीजिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, चाहे गवर्नमेंट जिसकी हो, किसी विशेष गवर्नमेंट के लिए नहीं, किसी की भी गवर्नमेंट हो आप उसका साथ दीजिए। क्योंकि आप कहते हैं कि फला मतलब दूसरे देश में वहां पे स्टूडेंट्स को और जो काम नहीं करते बेरोजगारों को इतना इतना पैसा देते हैं। अरे उनके पास पैसा है, वहां पे लोग सही से टैक्स पे करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% 80% तो वहां पे टैक्स पे होता होगा, और भारत में 1% होता है। ये 1% जिस दिन 20 से 25% पहुंच गया तो आपको हर सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी। ये जान के चलिए, अर्थव्यवस्था आपसे और मुझसे बिलोंग करती है, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती कि अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी बन सकती है। हम और आप हमेशा सही रहेंगे तो गवर्नमेंट सही नीति और नियम बना के रहेगी, अर्थव्यवस्था आज नहीं तो कल सही हो ही जाएगी। तो हमें बस इतना छोटा सा कोशिश करना है कि हम टैक्स की चोरी ना करें, और जहां तक हो सके जो भी सामान ले उसको भारत का ही लें, ताकि वो भारत का पैसा भारत में रहे और हम आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाना का मेन मुद्दा यही है कि हम सब कुछ सही करेंगे तो कोई भी, हम मुझे पूरा हक है, मैं अगर कुछ गवर्नमेंट को सब कुछ दे रहा हूं तो गवर्नमेंट को बोलने का मेरा पूरा हक है। तो आप कुछ भी कीजिए, अगर आपकी कमाई सही से टैक्स पेयर है तो टैक्स पे कीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट पे पूरी तरह उंगली उठाइए, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। बस यही है कि अर्थव्यवस्था सही हो सकती है, वो गवर्नमेंट की भी से हो सकती है और हमसे और आपसे भी हो सकती है। तो हमको कोशिश ये करना है कि हमको गवर्नमेंट का, चाहे जिसकी गवर्नमेंट उसका साथ देना है, हर नीति पे साथ देना है। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा देश आगे जाए, हम आगे जाएं, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत अच्छी हो सकती है। बस हमें थोड़ी सी और अच्छी कोशिश करनी है। थैंक यू दोस्तों। इस देश को आगे बढ़ाने में मुझे और आपको बहुत काम करने हैं अभी। ओके दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।